हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज ट्रायंगल्स का पार्ट नंबर 3 होने वाला है और इस क्लास में हम बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। लास्ट कुछ क्लास से आपके पास कॉन्ग्रुएंसी जो टॉपिक था उसके बारे में बात कर रहे थे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह की कॉन्ग्रुएंसी आ रही है, वो सारे के सारे जो क्राइटेरिया वो हमने लास्ट क्लास से आपसे डिस्कस अच्छे से किए हुए हैं। सेम टॉपिक पर बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन भी किए हुए हैं ताकि वो टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाए। ये क्लास, ये सीरीज आपके आने वाले जेकेएसबी पंचायत सेक्रेटरी यानी वीएलडब्ल्यू के लिए चलाई हुई है। जो दोस्त नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक पुराने क्लासेस नहीं देखे हैं, ऑलरेडी सर लेक्चर 8 हो चुके हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए। जिन दोस्तों ने वो 8 लेक्चर नहीं देखे उनसे गुजारिश करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट बॉक्स में आपके पास प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाएंगे, हर एक क्लास विस्तार से आपको मिल जाएगी। आज की क्लास में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, अच्छे से सीखेंगे और अगली क्लास में इन पर क्वेश्चन करेंगे। तो जो साथी जुड़ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दिए ताकि समय रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहले सबसे पहले समझते हैं कि सिमिलर फिगर किसे कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पिछली क्लास में हमने बात कही थी, अभी आज सिमिलर फिगर्स के बारे में बात करेंगे। टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। दो ट्रायंगल्स हमने पढ़े थे, फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल के ऊपर आप दूसरा ट्रायंगल रख रहे हैं, नीचे वाला ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल के नीचे छुप रहा है, दोनों की सेम शेप है, दोनों के सेम साइज है, तो दो ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहेंगे। लेकिन इसके बरकस अगर आपके पास दो फिगर्स ऐसी हैं, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी सिर्फ शेप जो है सेम है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सर्कल है, ये दूसरा आपके पास सर्कल है, इन दोनों सर्कल का सिर्फ शेप सेम है, साइज सेम हो या ना हो उससे लेना देना आपका नहीं है। सिर्फ अगर आपके पास सेम शेप ही होती है तो दो फिगर्स को आप कहेंगे कि भाई ये जो फिगर्स हैं ये सिमिलर हैं। टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, सिर्फ अगर सेम शेप अगर दोनों की शक्ल ही एक दूसरे की जैसी होती है तो उस सूरत में आपके पास दो फिगर जो हैं वो सिमिलर फिगर कहलाएंगे। ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि सेम साइज़ भी हो, अगर साइज़ भी सेम हो जाता है तो आपके पास कॉन्ग्रुएंट की तरफ आप जाएंगे। ख्याल रखिए, बारीक चीज़ें कंसेप्ट है समझने हैं। दो फिगर्स आपके पास, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल का जो साइज़ है, जो शेप है वो सेम है, तो हम कहेंगे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिखने के लिए हमारे पास तरीका है, ये इस तरह से लिखते हैं। लेकिन इसके बरकत अगर हम कहेंगे कि दो फिगर जो हैं ये आपके पास सिमिलर हैं, तो इसके लिए ये लाजिम बन जाता है कि दोनों की जो शेप है वो सेम होगी, साइज सर सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है आपके पास, दोनों की शेप जो है सेम है, तो आप कहेंगे दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और सिमिलर लिखने का तरीका ये है इस तरह से। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, इन तीनों सर्कल की जो शेप है वो सेम है, हम कहेंगे दीज थ्री सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है जी। ये आपके पास रेक्टेंगल दिए गए हैं इस तरह से कुछ, तो ये तीनों के तीनों जो रेक्टेंगल है ये सिमिलर हैं। ये रेक्टेंगल और ये सर्कल क्या सिमिलर सर? नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की जो शेप है वो सेम नहीं है। सिमिलर होने के लिए ये लाजमी है कि शेप सिर्फ सेम होनी चाहिए। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये तीनों ट्रायंगल एक जैसी शेप रखते हैं, तो दीज थ्री ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या ये दो जो आपके पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, क्या ये दो सिमिलर हैं? देखते देखते हम पता कर सकते हैं, तो देखते देखते हम पता नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कोई क्राइटेरिया चाहिए, कोई मापदंड चाहिए जिस पर हम तोलेंगे, मापदंड करेंगे कि भाई दो फिगर्स सिमिलर हैं कि नहीं है। तो क्या ज़रूरी है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो अभी हमने क्या दिया कि दो आपके पास फिगर्स दी जाएंगी, उनकी शेप दोनों की सेम है तो वो सिमिलर हो गए। इसके साथ साथ अगर उनका साइज भी सेम आ जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होगी वो अपने आप में सिमिलर फिगर है, लेकिन हर एक सिमिलर फिगर जो है ये लाजमी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी, क्योंकि हर एक सिमिलर फिगर में ये लाजमी नहीं है कि उनका साइज जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो कंसेप्ट आप स्टार मार्क करके क्या याद रखेंगे कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, जो हर एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर तो होती है, लेकिन ये लाजमी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ये शर्त नहीं है कि हर एक सिमिलर फिगर जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अब पॉलीगन्स के बारे में बात करेंगे। दो पॉलीगन्स को कब कहेंगे आप सिमिलर हैं, उसके लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दो आपके पास पॉलीगन्स हैं वो सेम रेशियो में होने चाहिए। ठीक है जी। सेम रेशियो को कभी कभी आप जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो सेम रेशियो है उनको आप स्केल फैक्टर भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी कहते हैं। समझिए बात को। दो आपके पास पॉलीगन्स दिए गए हैं, ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये कोऑर्डिनेटर दो दिए गए हैं, ये दो पॉलीगन्स आप मान रहे हैं। इन दो पॉलीगन्स को आप कहेंगे सिमिलर अगर एंगल ए जो है वो एंगल पी के बारे में इक्वल आ रहा है, एंगल डी जो है एंगल एस के बराबर आ रहा है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर आ रहा है, एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर आ रहा है। पहली लाजमी बात यह है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं जो वो इक्वल प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। मतलब यह है कि ए बी डिवाइड बाई यहाँ क्या आ रहा है इसके प्रोपोर्शन पी क्यू जो है ये किसके बराबर आना चाहिए सर? ये आपके पास बी सी डिवाइड बाई इसका क्या आ रहा है सर? क्यू आर। ये किसके बराबर होना चाहिए सर? सी डी डिवाइड बाई आर एस। ये किसके बराबर होना चाहिए सर? ए डी डिवाइड बाई पी एस। तो ये प्रोपोर्शन का मतलब ये है।
इक्वल प्रोपोर्शन का। तो दो पॉलीगन्स अगर आप सिमिलर कहेंगे तो दो लाजमी चीज़ें देखनी है आपने। पहली चीज़ आपने देखनी है कि दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। दूसरी बात ये देखनी है कि आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके जो रेशियोज आ रहे हैं वो सिमिलर रेशियो में, सेम रेशियो में होनी चाहिए। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। दो शर्तें आपने याद रख ली, ठीक है जी। तो पॉलीगन्स के लिए जब बात करेंगे तो पॉलीगन्स के लिए दो बातें याद रखनी है। पहली बात, दोनों दो फिगर्स हैं, दो पॉलीगन्स दिए गए हैं। ये पॉलीगन्स में अब ट्रायंगल हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटर हो सकते हैं, पेंटागन हो सकते हैं, जो मर्जी आप लिख सकते हैं पॉलीगन में। तो पॉलीगन्स दो अगर आपके पास दिए जाएंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे, तो दो फिगर जो है, दो पॉलीगन जो है वो आपके पास सिमिलर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक पॉलीगन है, ये दूसरा पॉलीगन है। ये देखिए सर, ए डी डिवाइड बाई पी एस, अगर आप देखें 2.1 डिवाइड 4.2 कितने का रेशियो आ गया सर? 1 डिवाइड 2 का रेशियो आ जाएगा। अगर आप डी सी डिवाइड बाई एस आर देखेंगे तो आपका 2.4 डिवाइड 4.8, ये भी 1.2 का आ जाएगा। अगर आप सी बी डिवाइड बाई आर क्यू देखेंगे, ये 2.5, 5.0, ये भी 1/2 का आ जाएगा। अगर आप इन दोनों का ए बी डिवाइड पी क्यू देखेंगे, 1.5 डिवाइड 3.0, ये भी 1.2 आ जाएगा। मतलब ये सारे के सारे जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में है। इसके साथ साथ एंगल डी जो है 85 है, ये भी 85 है। एंगल ए एंगल पी के बराबर है 105, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है 100 डिग्री, एंगल सी एंगल आर के बराबर है 70 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये दो फिगर्स हैं, दीज टू फिगर्स, दीज टू पॉलीगन्स। फॉर एग्जाम्पल, ये इस पॉलीगन को आप पॉलीगन नंबर 1 देते हैं नाम, इस पॉलीगन को पॉलीगन नंबर 2 देते हैं। दीज पॉलीगन 1 इज सिमिलर टू पॉलीगन 2। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ेंगे। ईदर ऑफ द टू कंडीशंस, फर्स्ट और सेकंड ऑफ द सिमिलरिटी और टू पॉलीगन्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर देम टू बी सिमिलर। समझिए बात को। इसका मतलब ये है, देखिए हमने तो कह दिया कि दो पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए ये लाजमी है कि दो शर्तें। पहली शर्त, दोनों के एंगल जो हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरी ये शर्त है, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। अब दो में से अगर एक ही बात जो है सिद्ध होती है, एक ही बात जो है वो फॉलो करते हैं, तो जो दो ट्रायंगल्स हैं, दो फिगर्स हैं, दो पॉलीगन्स हैं, जो दो क्वाड्रिलेटर्स हैं, जो भी दिए जाएंगे वो दो जो हैं वो आपके पास, ट्रायंगल को छोड़ दीजिए, सिंपल ट्रायंगल आप ट्रायंगल के बारे में अच्छे से बात करेंगे आगे। सिंपल इन जनरल पॉलीगन्स के बारे में बात कीजिए। फिलहाल पॉलीगन्स दो आपके पास दिए जाएंगे, अगर दो में से एक ही शर्त फॉलो होती है, दैट इज या तो दो एंगल जो आपके पास एंगल्स हैं इक्वल हैं, या तो जो आपके पास रेशियोज हैं साइड्स की वो सेम प्रोपोर्शन में। अगर दो में से एक ही बात सिद्ध होती है तो दो फिगर जो है सिमिलर नहीं कह सकते आप। लाजमी है कि दोनों की दोनों शर्तें जो है फॉलो होनी चाहिए। हालांकि जब हम ट्रायंगल में पढ़ेंगे दो में से एक बात भी आ जाती है तो आप जो है मान जाएंगे कि दो ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे। क्यों होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इन जनरल अगर आप पॉलीगन्स के बारे में बात करेंगे, दो शर्तें, दो कंडीशन लाजमी हैं। पहली कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। एंगल डी शुड बी इक्वल टू एंगल एस, एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल आर, एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल क्यू, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनके जो रेशियो है वो सेम होने चाहिए। दो में से एक ही बात होती है तो दो फॉलो नहीं होगी सिमिलरिटी का टेस्ट। अब ट्रायंगल्स के बारे में चलते हैं, क्योंकि आपके पास आपको पता है कि ट्रायंगल भी पॉलीगन्स में ही आता है, तो पॉलीगन्स में जो शर्तें लागू होती है वो ट्रायंगल में भी हम लागू कर सकते हैं। वो शर्तें क्या थी? पहली बात कि जो दो ट्रायंगल्स होंगे उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। पहली बात ये हम मान लेंगे कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नंबर सेकंड बात कि जो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है, इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल हमने बना लिया सर यहाँ पर, इसका नाम दे दिया हमने पी क्यू आर। अगर इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होना है तो ये लाजिमी बात है कि एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल आर। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी लाजिमी बात क्या है सर? ए बी डिवाइड बाई यहाँ आपके पास पी क्यू आ रहा है, इट शुड बी इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर, इट शुड बी इक्वल टू पी आर या आर पी अगर आप लिखेंगे, डिवाइड बाई should be equal to AB डिवाइड पी क्यू शुड बी इक्वल टू बी सी डिवाइड क्यू आर, और यहाँ तीसरा साइड कौन सा सर? ए सी इसका है, डिवाइड बाई पी आर। तो ये दो शर्तें जो हैं ये फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कह दिया कि ट्रायंगल इज आल्सो पॉलीगन, तो जो शर्तें पॉलीगन में फॉलो हो रही हैं वो यहाँ भी फॉलो होनी चाहिए। अब आगे चलेंगे। आगे ये है कि क्योंकि आपको पता है कि फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो ये लाजिम बन जाता है, ये उधर से ही यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि जो दो ट्रायंगल्स हैं इनको हम क्या कहेंगे सर? इन ट्रायंगल्स को आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। और इसके साथ साथ जो रेशियो है एनी टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमेशा सेम होता है। इसको ये कंसेप्ट जो है, ये थ्योरम जो हमें थेलेस ने दी थी, इसलिए हमने इस थ्योरम को थेलेस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। थेलेस ने कहा था कि अगर आपके पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब ये है कि आपके पास ए
बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है, पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल दिया गया है। अच्छे से आप समझिए, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो ये दो ट्रायंगल्स होंगे, इनको आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे और इनके जो रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का ये हमेशा सेम होता है। तो ऑटोमेटिकली ये बात हो गई कि अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया जाएगा, मतलब अगर आपके पास दो ट्रायंगल ऐसे दिए जाएंगे जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो वहाँ पर हम ऑटोमेटिकली ये कह सकते हैं कि जो दूसरी शर्त है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए जाएंगे या ऐसे दो फिगर दिए जाएंगे, दो ट्रायंगल दिए जाएंगे जिनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली ये दो फिगर जो हैं, दो ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। दूसरी जो कंडीशन है वो देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आ रही होगी। कोशिश कर रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट जो है बात को पकड़े। देखिए बात हम कह रहे हैं कि किसी पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए, दो पॉलीगन सिमिलर होने के लिए दो लाजमी बातें ज़रूरी हैं। पहली बात यह ज़रूरी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात यह ज़रूरी है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके जो रेशियो हैं वो सेम होने चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रायंगल्स की बात करते हैं कि दो ट्रायंगल्स अगर आप आ रहे हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, उन दो ट्रायंगल्स को आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो थेलेस साहब ने हमें कहा था कि अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाता है, जो उनका रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का वो हमेशा सेम होता है। तो ऑटोमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल दिए जाएंगे जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो वो दो ट्रायंगल जो हैं हमेशा आपके पास सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली फॉलो हमेशा होगी। इस थ्योरम को जो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से हम जाते हैं, जिसे आज हम थेलेस थ्योरम कहते हैं। वो थ्योरम क्या कहलाती है हमें? वो कहलाती है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distant points, then the other two sides are divided in the same ratio। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इस तरह के एक ट्रायंगल आपके पास दिया गया है, ए बी सी एक आपके पास ट्रायंगल दिया गया है, अगर आप एक लाइन पैरेलल डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से पॉइंट डी और ई आपने ले लिया, डी आपने एक लाइन डाल दी, डी ई जो है वो बी सी को पैरेलल आ रही है। अगर आप एक लाइन ड्रा करें हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट डिस्टेंट पॉइंट्स, तो दो अदर साइड्स होंगे, ये हमेशा डिवाइड होंगे सेम रेशियो। मतलब आपके पास क्या हो जाएगा सर, अगर आप यहाँ से लेंगे ए डी डिवाइड बाई डी बी जो है वो हमेशा आपके पास ए ई डिवाइड बाई ई सी के बराबर निकलेगा, या ए डी डिवाइड बाई ए बी ए ई डिवाइड बाई ए सी के बराबर निकलेगा। ये थ्योरम जो है इसको आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसका कन्वर्स, इसका उल्टा, अगर आपके पास एक लाइन जो है वो डिवाइड करती है किसी भी दो साइड ट्रायंगल को सेम रेशियो में, तो जो आपके पास गिवन लाइन होगी ये पैरेलल होगी थर्ड साइड को। मतलब इसका उल्टा, इस स्टेटमेंट का उल्टा क्या आ जाएगा सर? इसका उल्टा ये आ जाएगा कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल इस तरह से दिया गया है, ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं सर, आपके पास एक लाइन दी गई है, फॉर एग्जाम्पल डी ई एक लाइन है, वो इस ट्रायंगल के जो दो साइड है इसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, मतलब ए डी डिवाइड डी बी ए ई डिवाइड ई सी के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, मतलब कन्वर्स भी फॉलो हो रहा है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेलेस थ्योरम क्या आप जानेंगे कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है, इस तरह से आपके पास ट्रायंगल दिया गया है, इस ट्रायंगल में अगर आपके पास ए बी सी ले रहे हैं, अगर किसी भी तीसरे साइड को आप एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है किसी को आ जाए, फॉर एग्जाम्पल इसको आपने लाइन ड्रा कर दी, ये डी ई आपने पैरेलल ड्रा कर दी ए बी को, तो जो डी ई है ये ए सी और बी सी को इक्वली इन इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, मतलब ए डी डिवाइड बाई डी सी जो है वो आपका बी ई डिवाइड बाई ई सी के बराबर यहाँ पर निकलेगा। ठीक है जी, ये थ्योरम जो है इसे आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जानेंगे, थेलेस थ्योरम के नाम से जानेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आई होगी। चलिए यही बात यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये फिगर्स के माध्यम से जो हमने आपको समझाया वो यहाँ पर हमने आपको बताई है। अब देखिए, अब हमने क्या कह दिया कि दो ट्रायंगल्स हैं अगर आपके पास, तो वो भी आपके पास पॉलीगन्स हैं, उनको सिमिलरिटी टेस्ट करने के लिए, सिमिलरिटी चेक करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम दो चीज़ें देखें कि ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं, दो ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, और जो साइड्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, ये लाजमी है। लेकिन हर एक बार अगर आपके पास दो ट्रायंगल दिए जाएं, क्या ये ज़रूरी है कि हम हर एक बार यही दो चीज़ें चेक करने बैठ जाएं, हर एक को, कि हम सारे के सारे एंगल चेक करें, सारे के सारे साइड्स का रेशियो चेक करें? क्या कोई आसान तरीका हो सकता है? जिस तरह से हमने जब हमने कॉन्गेंट एंगल्स की बात की थी, क्या वहाँ पर हमने सर एस 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 कॉन्गेंसी पढ़ा था, एस ए एस कॉन्गेंसी पढ़ा था, वहाँ हमने साइड एंगल साइड की कॉन्गेंसी पढ़ी थी, साइड कॉन्गेंसी पढ़ी थी, तो वहाँ क्या ऐसा ही कुछ यहाँ पर सिमिलरिटी के बारे में भी हो सकता है, ताकि हम आसानी से पता लगा सकें? तो चलिए सर बात करते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। देखिए, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल,
अगर दो ट्रायंगल्स आपके पास दिए जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली हम कह रहे हैं कि जो दो फिगर्स हैं, दो ट्रायंगल्स हैं, वो इक्वल ट्रायंगल्स हैं, तो ऑटोमेटिकली इनके जो साइड्स होंगे वो सेम रेशियोज में होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक दो ट्रायंगल ऐसे दिए जाए होंगे, ये आपके पास ट्रायंगल 1 है ए बी सी, ये ट्रायंगल 2 है डी ई एफ, इनके साइड एंगल जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब एंगल ए इज एंगल डी के बराबर, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, तो दो साइड्स होंगे ऑटोमेटिकली जो है सेम रेशियो में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स अगर इक्वलेट ट्रायंगल आपके पास दिए गए हैं, या ऐसा कहें कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल दिए जाएंगे जिनमें आपके पास एंगल 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 की जो क्राइटेरिया वो फॉलो हो रहा है, तो दो ट्रायंगल जो है हमेशा आपके पास सिमिलर होंगे। अगर आपके पास एंगल 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 क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, लेकिन अगर आप सेम क्राइटेरिया अगर आप कॉन्ग्रुएंसी में देखेंगे, एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो नहीं होता है कॉन्ग्रुएंसी में, लेकिन सिमिलरिटी में फॉलो हो रहा है। क्यों? क्योंकि दो ट्रायंगल अगर आपके पास दिए जाएंगे, तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो जो साइड्स होंगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे होंगे एक दूसरे को, सेम रेशियो आ रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास एंगल 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 क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, तो दो ट्रायंगल जो है हमेशा आपके पास सिमिलर होंगे। ठीक है जी। इफ़ टू एंगल्स ऑफ, अब इसके बाद देखिए सिंपल बातें हैं, लेकिन आपने सिर्फ अच्छे से समझनी है कि अगर आपके पास ए बी सी या आपके पास डी ई एफ, अब ज़रूरी नहीं है कि तीनों एंगल इक्वल हो, हम कह रहे हैं एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल सी ई के बराबर है, ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हो जाएगा एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन दोनों का सम कुछ लेंगे, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, जितना 180 में से बाकी बचेगा वो इतना आ जाएगा, 180 में से जितना बाकी बचेगा वो इतना आ जाएगा, मतलब एंगल सी ऑटोमेटिकली एंगल एफ के बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास सिंपल एंगल एंगल दो एंगल ही आपके पास बराबर आ जाएंगे दो ट्रायंगल्स में, तो आपके पास दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर आ जाएंगे, तीसरा एंगल देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर से बात समझिए, बात को हम बिल्कुल अच्छे से आपको समझा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स ही आपके पास इक्वल आ रहे हैं, तीसरा एंगल देखिए मत, ये देखिए मत उनके साइड्स इक्वल प्रोपोर्शनलिटी है कि नहीं है। सिंपल आप देखिए दो एंगल इक्वल आ रहे हैं, सिंपल एंगल एंगल की आप जो है क्राइटेरिया लगाइए, दो ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे। आगे बढ़िए। इफ इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू, that is in the same ratio of sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar। तो ये बात बिल्कुल उसको उल्टा हो रहा है जो हमने कहा था कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो ये लाजिम बन जाएगा क्योंकि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में होंगे। इसके उल्टा हम ये कह रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स आपके पास दिए गए हैं, ये आपके पास ट्रायंगल 1 है, ए बी सी इसको आपने नाम दे दिया है, दूसरा ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर है। अगर वहाँ से आपके पास दिया जाए कि ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर इज इक्वल टू पी आर ए सी डिवाइड बाई पी आर, तो आप कह सकते हैं अगर आपके पास साइड्स ही सेम रेशियो में दिए गए होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। एंगल ए जो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल सी जो एंगल आर के बराबर होगा, तो दो ट्रायंगल जो है वो भी सिमिलर हो जाएंगे। इस क्राइटेरिया को आप जो है साइड क्राइटेरिया कहते हैं। मतलब अगर आपके पास साइड के सिमिलरिटी टेस्ट आ जाए, ये भी फॉलो करेगा, एंगल 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 का आ जाए, ये भी फॉलो करेगा। ठीक है जी। इसके बरकत अगर आप तीसरी क्राइटेरिया पढ़ेंगे साइड एंगल साइड, मतलब क्या है सर, दो ट्रायंगल आपके पास दिए गए हैं, ए बी डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल ए है, एंगल डी है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, तो साइड एंगल साइड की जो सिमिलरिटी है वो भी फॉलो होती है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड अ साइड इज इंक्लूडेड दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब ये है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल इस तरह से दिए जाएं कि ए बी सर 2 आ रहा है, डिवाइड बाई डी ई सर 3 आ रहा है, ये किसके बराबर है, ए सी सर 4 आ रहा है, डी ई सर 6 आ रहा है, ये भी 2/3 हो गया। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि दो साइड जो हैं सेम प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, ए बी डिवाइड बाई डी ई, अगर आपके पास ए बी डिवाइड बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई डी एफ, और इनके बीच में जो एंगल है, एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल हो जाएं, तो साइड एंगल साइड की आप जो है सिमिलरिटी टेस्ट लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल जो है ये सिमिलर हैं। चलिए सर, अब बात करेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हैं, किस तरह से आपके पास दिया जाए, आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं सर, ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो वहाँ पर इन दोनों का एरिया का जो रेशियो है वो किसके बराबर आ जाएगा। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देखेंगे आप डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर देखेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किसके बराबर आ जाएगा सर, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। हम लिख सकते हैं सर ए बी डिवाइड बाई ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है सर, पी क्यू, इसका होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर होल स्क्वायर। ये आप लिख सकते हैं सर, ये कंडीशन आप फॉलो कर सकते हैं कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उस कंडीशन में आपके पास सूरत आ जाती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई पी क्यू का होल स्क्वायर या बी सी डिवाइड बाई क्यू आर का होल स्क्वायर या सी ए डिवाइड बाई आर पी का होल स्क्वायर। तो ये आप कंडीशन याद रखेंगे कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो आपके सिमिलरिटी पर आ सकते हैं। तो सिमिलरिटी के लिए आपने फिलहाल याद रखनी है बात कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी तो वो ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाएंगी। अगर सिमिलर हैं तो ये लाजमी नहीं है कि कॉन्ग्रेंट भी हो जाए। क्यों? सिमिलरिटी के लिए ये लाजमी है कि दोनों की शेप सिर्फ सिंपल होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। कॉन्ग्रेंट के लिए ये लाजमी है कि शेप के साथ साथ साइज भी सेम होनी चाहिए। ये चीज़ें आपने पढ़ ली। साइड की कॉन्ग्रेंट अगर आपके पास सिमिलरिटी टेस्ट आ जाए तो ये सिमिलर आ जाएंगे। एंगल तीनों के बराबर आ जाएं तो ये सिमिलर आ जाएंगे ट्रायंगल्स। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। एक बार फिर से इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। जिस स्टूडेंट को भी कहीं पर भी कंफ्यूजन लगेगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगली क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे होंगे। गुजारिश करेंगे कि आज की क्लास में आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।